क्या नॉनवेज या मांस खाना अनहेल्दी है? क्या नॉनवेज कैंसरस है? क्या नॉन वेजिटेरियंस के मुकाबले कम जी पाते हैं? नॉनवेज खाने पे मॉडर्न साइंस का क्या कहना है? क्या एनिमल प्रोटीन हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है? क्या इंसान का शरीर सच में नॉनवेज खाने के लिए भी बना है? क्या नॉनवेज खाना भी कोरोना इन्फेक्शन स्प्रेड होने की वजहों में से एक है? नॉनवेज खाने के रिलेटेड ऐसे ही और भी कई सारे सवाल शायद आपके दिमाग में भी हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में नॉनवेज खाने के रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग मिथ्स या कल्पनाएं या गलत सोच और फैक्ट्स जान लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी हम तुम। के एक रिसेंट सर्वे के मुताबिक इंडिया में 71% नॉन वेजिटेरियंस, 28% वेजिटेरियंस और 1% वेगन्स हैं। लेकिन मोस्ट सरप्राइजिंगली इंडिया में ऐसे वेजिटेरियंस की परसेंटेज डे बाय डे इंक्रीज होते जा रही है, जहां पे लोग हेल्दी वेज फूड खाने से भी ज्यादा फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड फूड खाने की तरफ स्विच होते जा रहे हैं, जो एक अनहेल्दी और अनसेफ न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन होता जा रहा है। आप में से किसी ने वेज फूड के रिलेटेड मेरी पार्ट 1 वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी हो तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हो। फर्स्ट मिथ, नॉनवेज या मांस खाना अनहेल्दी है। अब फैक्ट क्या है ये जान लेते हैं। सुनिए फ्रेंड्स, वेज और नॉनवेज फूड खाने के बीच डिबेट्स सदियों से चलते आए हैं, बट हम सब जानते ही हैं कि हेल्दीएस्ट फूड वो होता है जिसमें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स सही क्वांटिटी में मिल जाते हैं। और यही चीज हम में से कुछ लोगों को वेज में ज्यादा है ऐसा लगता है और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नॉनवेज में ज्यादा है। Do you know animal protein is a complete और total protein? Yes, this is the fact. हमारी बॉडी को 23 अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, जिनमें से 9 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी बना नहीं पाती, और यही 9 अमीनो एसिड्स हमें फूड के जरिए लेना पड़ता है, जिन्हें हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिनमें ये सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स एक साथ मौजूद हो, लेकिन कई सारे नॉनवेज फूड में ये सभी एक साथ मौजूद है। इसीलिए जो लोग नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाते उन सभी को कई सारे अलग अलग वेजिटेबल्स खाना पड़ता है, जिससे वो लोग भी अपनी बॉडी को इन सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए। मॉडर्न साइंस का भी यही कहना है कि नॉनवेज फूड में कई सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स लाइक B12, आयरन, जिंक, कॉपर, नियासिन, सेलेनियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं। सेकेंड मिथ, नॉनवेज खाना कैंसरस है और नॉनवेज ही कई सारी बीमारियों की वजह भी बनते आया है। लेकिन सच तो ये है कि कई सारे स्टडीज के मुताबिक अभी तक इस बात का कोई भी 100% एविडेंस या प्रूफ नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि नॉनवेज खाने से ही कैंसर जैसी कई सारी बीमारियां हो रही हैं। कई सारे स्टडीज ये भी बताते हैं कि चिकन या फिश के मुकाबले रेड मीट, मेनली पोर्क का मांस या मटन खाना कैंसरस है और ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। लेकिन मांस को ज्यादा भूरा होने तक ना भूनकर किसी फाइब्रस या डाइटरी फूड के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करके इस तरह मीट में रहे फाइबर्स की कमी को बैलेंस भी कर सकते हैं। कैंसर जैसी ज्यादातर बीमारियां इन्फ्लेमेशन से ही होती हैं, और फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी के जैसे काम भी करते हैं। इसीलिए हफ्ते में 1 से 2 बार मछली खाना सही माना जाता है। मटन, चिकन और फिश, इनमें से क्या खाना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद और अच्छा माना जाता है? तो सबसे पहले जान लेते हैं मटन के बारे में। वैसे तो मटन खाने के काफी सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं।
मटन खाने का फायदा उनको ज्यादा होता है जो लोग रेगुलरली फिजिकल वर्कआउट करते हैं, दौड़ते हैं और जिम भी करते हैं। इसीलिए बॉडी बिल्डर्स, पहलवान, जिम ट्रेनर्स, तालीम करने वाले मजदूर लोग और खिलाड़ियों को मटन खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन रेगुलरली मटन खाने वाले लोग अगर प्रॉपरली फिजिकल वर्कआउट नहीं कर पाते हैं तो उनके बॉडी में ज़्यादा गर्मी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं चिकन की। वैसे तो चिकन के कई सारे फायदे होते हैं। चिकन से मिलने वाले प्रोटीन से बॉडी की डेवलपमेंट होती है, जैसे मांसपेशियां मजबूत भी होती हैं। रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि चिकन खाने वाले लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन और सरदर्द से भी दूर रहते हैं। इन प्रॉब्लम से सफ़र करने वाले पेशेंट्स को डॉक्टर्स कई बार चिकन खाने और उसका सूप पीने की सलाह भी देते हैं। चिकन में सेलेनियम होता है जो हमारे थायराइड, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स और इम्यून सिस्टम को बैलेंस करके रखता है। चिकन खाने से कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता है, जिससे मोटापा भी कंट्रोल में रहता है और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। अब हम जान लेते हैं फिश खाने के रिलेटेड। अगर हम मछली खाते हैं तो वो हमें हर तरफ से फायदा ही पहुंचाती है। मटन और चिकन के मुकाबले मछली में ज़्यादा प्रोटीन होता है। मछली से एक या दो नहीं बल्कि कई तरह के विटामिन्स मिलते हैं। मछली खाने से हमारे स्किन और हेयर्स को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बल्कि बस इतना ही नहीं, ब्रेस्ट कैंसर का भी खतरा बहुत कम होता है। नॉनवेज खाने के वैसे तो कई सारे फायदे हैं, तो आज हम उन्हीं में से कुछ फायदों के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट वन, मसल बिल्डिंग। नॉनवेज में मौजूद प्रोटीन हमारे मसल्स को बिल्ड करने में और उनको रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमारी मांसपेशियां प्रोटीन से बनती हैं, इसीलिए जो इंसान मसल्स बनाते हैं उनको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन खाने की ज़रूरत रहती है। सेकेंड बेनिफिट, ब्लड फ्लो और हीमोग्लोबिन इंप्रूव करने में। नॉनवेज में प्रेजेंट आयरन इंपॉर्टेंट मिनरल्स में से एक है जो हमारे बॉडी के सभी सेल्स को रिक्वायर्ड ऑक्सीजन को सप्लाई करने के साथ साथ ब्लड फ्लो को भी इंप्रूव करता है। थर्ड बेनिफिट, ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्पफुल। अलग अलग फिशेस में DHA और EPA पाए जाते हैं जो हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प भी करते हैं। ये माइंड कंसंट्रेशन यानी कि IQ पावर को भी इंप्रूव करते हैं। फोर्थ बेनिफिट, प्रेगनेंसी में हेल्पफुल। फिश में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बच्चों के आईज और ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। फिफ्थ बेनिफिट, हार्ट के हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। फिश में प्रेजेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें दिल के दौरे और स्ट्रोक के प्रॉब्लम से बचाते हैं। सिक्स्थ बेनिफिट, हेल्दी स्किन और बोन्स की डेवलपमेंट के लिए। मीट में प्रेजेंट विटामिन ए हमारे बोन्स और टीथ को मजबूत करने के साथ हमारे स्किन रिलेटेड डिसीजेस लाइक एक्जिमा और डर्माटाइटिस को भी क्योर करने में मदद करता है। सेवेंथ बेनिफिट, पाचन या डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। नॉनवेज में प्रेजेंट 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद भी करते हैं। एट्थ बेनिफिट, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं। मांस में कॉपर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद भी करता है। एक और मिथ ये भी है कि कुछ लोगों का और स्टडीज का ये भी मानना है कि इंसान का शरीर नॉनवेज खाने के लिए बना ही नहीं है। सच तो ये है, अगर हम खुद के दांत या टीथ सेट को एनालाइज करके देखेंगे तो ये पाएंगे कि गॉड ने हम सबको फ्लैट टीथ या चपटे दांत के साथ साथ कैनाइन या पॉइंटेड टीथ भी दिए हैं। अगर गॉड ने इंसान को सिर्फ वेज खाने के लिए ही बनाया होता तो वो हमें कैनाइन या नोकीले दांत क्यों देता? बेशक नॉनवेज खाने के लिए ही तो दिया है ना। बस इतना ही नहीं, अगर हम और थोड़ा एनालाइज करके देखेंगे तो ये पाएंगे कि
हर्बीवोरस एनिमल्स या सस्याहारी जानवर जैसे भेड़ बकरी और बैल गाय जो सिर्फ वेजिटेबल्स ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, और दूसरी तरफ कार्निवोरस एनिमल्स या मांसाहारी जानवरों का डाइजेस्टिव सिस्टम ही ऐसा बना है कि वो नॉनवेज के अलावा वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। लेकिन गॉड ने हम इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम ही ऐसे बनाया है कि वो वेज और नॉनवेज दोनों को बड़ी आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि हमारी बॉडी में स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब एक और मिथ ये भी है कि कोरोना इन्फेक्शन नॉनवेज फूड खाने की वजह से ही स्प्रेड हुआ है, और नॉनवेज फूड खाना ही कोरोना इन्फेक्शन स्प्रेड होने का मेन रीजन है। बहुत लोगों का ये मानना है कि नॉनवेज फूड जैसे मटन, चिकन, फिश और एग खाने की वजह से ही कोरोना इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, और सच बात तो ये है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि आजकल फ्रेश नॉनवेज फूड खाने से भी ज़्यादा फ्रोजन, प्रोसेस्ड और इंस्टेंट मेड नॉनवेज फूड्स ही ज़्यादा खा रहे हैं, जिनमें हमारे रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा फैट्स, शुगर, सॉल्ट और हार्मफुल एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स भी होते हैं। यही सब खाने के गलत चॉइसेस, प्रैक्टिसेस या तरीके हमारे नेचुरली स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को वीक भी कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी छोटी बड़ी या नई पुरानी बीमारी हमें आसानी से शिकार कर जाती है। साथ में हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी असर करते हैं। सो फाइनली आज के इस टॉपिक को समराइज और कंक्लूड करके देखेंगे तो कोई भी फूड वेज हो या नॉन वेज हमारे लिए जहर या नुकसानदायक तभी हो सकता है जब हम उसका इस्तेमाल गलत टाइम पे और गलत तरीके से करते हैं। इसीलिए हमें सिर्फ वही नॉनवेज फूड खाने चाहिए जो गॉड ने हमारे लिए सिर्फ खाने के लिए ही बनाया है, वो सब कुछ नहीं जिसको खाने से हमारी बॉडी को कोई नुकसान हो या कोई बीमारी हो जाए। और ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है कि हर किसी को नॉनवेज फूड खाना ही है। बिना नॉनवेज के भी इंसान एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जी सकता है। अगर किसी इंसान का कभी ऐसा टाइम भी आ जाए कि नॉनवेज खाना उसकी मजबूरी हो जाए, तो वो नॉनवेज को भी खा सकता है जो उसके लिए हलाल हो। लेकिन हम इस बात को इग्नोर या टाल नहीं सकते कि दुनिया में अलग अलग आस्थाएं, धारणाएं, मान्यताएं और धर्मों को मानने वाले लोग भी हैं जिनके लिए ये चीज़ उतनी आसान नहीं होती। नॉनवेज खाना या ना खाना हर किसी की पर्सनल चॉइस या पसंद पे डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। थिंक हेल्दी, लिव हेल्दी, हेल्दी हम तुम। Thanks for watching this video. My Dada Pir Modi Navar signing off.